है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, जैसे एज ऑफ एक्वेरियस आया, पीछे इक्लिप्सिस थे, तो उनसे जो ज़्यादा जल्दी लोग इफ़ेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम्स, एम्पैथ्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, ये लोग ज़रा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये स्टार सीड्स क्या होते हैं, ये कौन होते हैं। तो स्टार सीड्स वो होते हैं जो, ये वो सोल्स हैं, वो आत्माएं हैं जो डिफरेंट प्लैनेट से ट्रैवल करती हैं। They originate from other planets realm, and उनके पास special, they possess spiritual and scientific knowledge. Okay, now these are like, they have to like, they know, they have a lots of knowledge about spiritualism, scientific, and ये बहुत ही पुरानी आत्माएं होती हैं। द ओल्ड सोल जिनके पास स्पिरिचुअल विजडम है, जो बीन लाइंग डोरमेंट, मीन्स कि नॉट यूज्ड, having around in the solar system and solar constellations. That's mean ये वो आत्माएं हैं जो आपकी मेरी किसी भी फॉर्म में इस धरती पे आती हैं, लेकिन जब वो इस धरती पे आती हैं राजे, तो हम वो भूल जाते हैं कि जो हम पहले एग्री करके आए हैं कि हमारा काम इस धरती पे क्या होगा, हमारा मिशन क्या होगा। ओके, ये इनमें हम जब शुरू में आते हैं तो हम अपनी स्टडीज़ में, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बहुत ही घुस जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपना पूरा सोल मोटिव। जैसे कि और फिर एकदम से आपको वो धक्का आता है और आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि मैं किस लिए इस धरती पे आया था या आई थी। जैसे एकार्ट टोले, he was very high up in his corporate world, and then all of a sudden one day, boom, it happened. Okay, so ये like बहुत से इंटरेक्शंस होते हैं सिस्टम में, और वो धीरे 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 फिर जब इंटरेक्शन होने के बाद वो जब इस धरती पे इनकारनेट होते हैं तो वो वेरियस उसमें आते हैं, और धरती पे आके फिर वो अपना वो शो करते हैं, जो लाइट, जो नॉलेज, और वो पार्टिसिपेट करते हैं इस धरती की एवोल्यूशन के लिए। फिर वो जो डिवाइन का जो मिशन होता है, वंस उनको वो हो जाता है कि मैं इसलिए आई एम नॉट सपोज टू बी वर्किंग वर्ल्ड ओवर, फिर वो उस राह पे चल पड़ते हैं, उस डिवाइन मिशन को फुलफिल करने के लिए चल पड़ते हैं, एंड वो चेंज करते हैं जो वर्ल्ड्स की वाइब्रेशंस और एनर्जीज जो होती हैं उनको चेंज करते हैं धीरे धीरे सब लोग मिलके। अब इनके कुछ सर्टन ट्रेड्स होते हैं, राइट? अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखना शुरू कीजिए तो आपको वो ट्रेड्स नज़र आएंगे। You don't fit on this earth. आप इस धरती पे फिट ही नहीं होते हो, इस 3D सोसाइटी में फिट ही नहीं होते हो। I mean, आप सबसे अच्छी तरह बात करते हो बिकॉज आप एम्पैथ हो, यू कांट बी रूड, यू नॉट रूड पर्सन, यू वेरी वेरी लविंग पर्सन। तो आप ऑन द सरफेस तो सबसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, लेकिन आप फिर भी आपको लगता है कि मैं इस धरती पे फिट नहीं हूँ, वन वे और अनदर। यू हैव अ फीलिंग, आपको घर जाना है, यू वांट टू गो होम, अपने घर जाना है। तो वो एक फीलिंग अंदर रहती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वो कौन सा घर है पता तो आपको भी नहीं होता, बट एक फीलिंग होती है कि मुझे घर जाना है। ओके, दैट्स अनदर थिंग। जो एनिमल्स और बच्चे,
दे आर ड्रॉन टू यू। कहते हैं ना, आप यू ग्रेविटेट देम। मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ, अगर वहां पे बच्चे इनवाइटेड हैं तो ऑटोमेटिकली दे ग्रेविटेट टूवर्ड्स मी। वो मेरे से आके बातचीत करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, मेरे से बातें करते हैं और मेरे से पिक्चर्स खिंचवाते हैं। एंड देन लॉन्ग टर्म में मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। अपने उनके पेरेंट्स को मेरा नंबर लेना पड़ता है कि दे बिकम सो सो क्लोज टू मी, वो 1-2 घंटे की विंडो के अंदर ही। एंड वो आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि बच्चे पहचान लेते हैं उनके जो up till the 5 years of age they have that special powers, and they have that पिछले वो सोल में क्या थे उनको मालूम होता है। तो बच्चे एंड एनिमल्स आर ड्रॉन टू यू। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप स्पिरिचुअल हो, बट नॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज रिलीजन। आप स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हो। You love a bit of fantasy and mysteries of the world. Now, mystery of the worlds could be pyramids हो गया, Stonehenge हो गया। आपको आपको बहुत जिज्ञासा है कि ये एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। आपको आपको होता है कि ये साइकिक पावर्स एबिलिटीज़ क्या हैं, ये न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट करती है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्ट करती है, ये सन एंड मून की पोजीशन से क्या होता है। फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट होता है, काफ़ी चीज़ों में आपको जिज्ञासा होती है। यू रियली वांट टू नो, इवन दो वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता, वो फिर भी यू वांट टू नो, यू ड्रॉन टूवर्ड्स इट। ओके, तो आई मीन आप सवाल करते हो अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों यहाँ पे हूँ। आप अपनी सोल फैमिली को पहचान जाते हो। मिलने पे आपको वो फीलिंग आ जाती है कि दिस पर्सन हैज़ बीन इन माई प्रीवियस लाइफ बिफोर, या मेरी सोल फैमिली या सोल ट्री में से है। स्ट्रेंज बट आपको वो फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मुझे फीलिंग आ जाती है जब मैं किसी को मिलती हूँ कि इस इंसान के साथ मैंने पहले कभी किसी भी उसमें लाइफ जी है या नहीं जी है। आई कैन टेल दैट यू हैव बीन रेफर्ड एज एन ओल्ड सोल। जब मैं कहती हूँ रेफर्ड एज अ ओल्ड सोल, जब मैं छोटी थी तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद थे। पुराने गाने पसंद थे, और किसी किसी जगह पे मैं जाती थी तो मुझे लगता था मैं यहाँ आ चुकी हूँ। ओल्ड लोग जो थे वो मुझसे बात करके बहुत, दे वर वेरी हैप्पी। उनको मतलब ऐसा लगता था कि वो, मेरे को भी ओल्ड लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा वो मुझसे 20 साल बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि एक फ्रेंड की तरह का कनेक्शन है मेरा उनके साथ। तो क्योंकि आपकी सोल ओल्ड है, न्यू सोल नहीं है, वो तो पहचान रही है लोगों को। सो यू हैव बीन एन ओल्ड सोल, एंड यू ओल्ड सोल से ये भी मतलब होता है कि आप बहुत सी चीज़ें जैसे कोशिश करते हैं। जैसे मेरा है कि मेरे अंदर एक मेमोरी है। इफ़ यू टेल मी समथिंग इट विल बी स्टोर्ड हेयर। आई डोंट हैव टू रिमेंबर इट। पढ़ते वक्त भी मुझे बहुत कभी नहीं पढ़ना पड़ा। आई रेड इट वंस, इट वॉज हेयर। गाने तो हैं, एक बार सुन के सारी वर्डिंग्स याद हो जाती है। नए नहीं होते हैं आजकल, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो यू आर एन ओल्ड सोल जब आपको किसी चीज़ को सीखने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप उसी चीज़ को सीखने में मेहनत पे डाल दो तो यू कुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, टोटली, ट्रस्ट मी। लेकिन आप लोग इतने इम्पैक्ट होते हो कि आप वो टाइम देते नहीं हो उस कला को सीखने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए। आपको पता है कि यू आर हेयर फॉर अ पर्पस, बट स्ट्रगल टू फाइंड, सी व्हाट दैट पर्पस इज। आपको शुरू से पता है कि मेरा इस धरती पे आने का कोई तो मकसद है, लेकिन वो क्या पर्पस है, वो क्या बड़ा पर्पस है, वो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते। तो जब वो धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू होते हो, जब वो डिवाइन आपको यूनिवर्स धक्का देता है,
तो देन आप वो धीरे 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 उस राह पे आना शुरू हो जाते हो. You love serving others and you just love people unconditionally. आप अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी उस ऐसे उसमें कूद जाते हो कि आपको कोई वरी नहीं होती, बिकॉज यू आर सर्विंग समबडी एल्स. आपके लिए सर्विंग अदर्स इज मोर देन लुकिंग आफ्टर योर ओन लाइफ. एंड यू लव everyone. You just love everyone. आपको किसी से नफरत नहीं है, कुछ नहीं है. आप कुछ लोगों से पीछे इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में धक्का देते हैं, बट अदरवाइज आप यू जस्ट लव द होल वर्ल्ड यार. यू सी रिपीटिंग नंबर्स. नाउ ये तो मेरे ट्विन फ्लेम्स हमेशा से कहते हैं, हमको ये नंबर्स नज़र आते हैं, बट स्टार सीड्स भी नंबर्स देखते हैं, लाइट वर्कर्स भी देखते हैं. ओके, सो 1111 222 333 444 555, ये रिपीटेड नंबर्स होते हैं. ये रिपीटेड नंबर्स एंजेलिक नंबर्स होते हैं. ये एंजल्स के नंबर हैं और आपको बार बार आपके सोल पर्पस की याद दिलाते हैं कि आप भूल ना जाओ, क्योंकि बहुत बार हम फिर दुनिया के उसमें घुस के भूल जाते हैं. बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद, एक बार जब आपकी स्पिरिचुअल असेंशन हो जाती है और आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग आपको काम पे लगा देता है, तो भूलना भी मुश्किल ही हो जाता है. आपके यू हैव मैनी फ्रेंड्स बट दोज फ्रेंड्स आर एक्वेंटेसेस. ओके, आप पूरी दुनिया से, चाहे आपका दुश्मन भी हो तो उसके साथ भी आप बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं. तो सामने वाले इंसान को लगता है कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन वेरी फ्यू पीपल यू कनेक्ट विद, यू हैव अ डीप बॉन्ड विद. हाथ पे गिन लोगे आप लोग अपने वो जो लोग जिनसे आपका डीप बॉन्ड होता है, और उसमें सिबलिंग्स भी काउंट नहीं होते, क्योंकि आपके सिबलिंग्स के साथ तो फिजल आउट ही हो जाता है समहाउ. तो ये स्टार सीड्स का ये है. अब स्टार सीड्स के बहुत डिफरेंट नाम्स हैं, बहुत डिफरेंट तरह के स्टार सीड्स होते हैं, जैसे सिबिन है, इंडिगो है, जिसको हम सप्तऋषि तारा कहते हैं, वो है. तो बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार सीड्स होते हैं, और हर स्टार सीड जो अगर उनको हम डिटेल में जाएं तो उनका डिफरेंट डिफरेंट काम इस धरती पे होता है करने का. ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर किया कि स्टार सीड्स क्या होते हैं. थोड़ा सा लाइट वर्कर्स की भी बात कर लेते हैं. लाइट वर्कर्स वो स्पेशल सोल होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ प्लैनेट से एंड ड्रीम से आते हैं टू रीअनकर्नेट ऑन द अर्थ सो द वर्ल्ड कैन इवॉल्व. सो वो ह्यूमैनिटी को सर्व और रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द अर्थ के लिए आते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्रह्मांड की एनर्जीज हैं उसकी कॉन्शियसनेस को हमने रेज करने के लिए आते हैं. they give love to every human being. okay, now उनका जो सोल पर्पस, दे वर्क सोलली मेनली फॉर द लाइट, तो इसलिए उनको लाइट वर्कर्स कहा जाता है. दैन द थर्ड वंस, आपको पता ही है ट्विन फ्लेम्स. ट्विन फ्लेम्स के बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ट्विन फ्लेम्स का एक सोल पर्पस होता है, स्पेशली जब ट्विन फ्लेम्स इधर इमोशनली, मेंटली और फिजिकली मिल जाते हैं, तो दे कैन डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ विदाउट नोइंग दे डूइंग वंडर्स ऑफ द अर्थ. दोनों को, जब ट्विन फ्लेम्स को लोग जो हायर वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं इकट्ठा अगर देखते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं, ऑटोमेटिकली हाई होनी शुरू हो जाती है. दैट्स द इम्पैक्ट ट्विन फ्लेम गिव ऑफ अ अनकंडीशनल लव.
उन दोनों को इकट्ठे देख के लोगों को एक अनकंडीशनल लव की वो अनुभूति होती है, उनको वो समझ आती है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। ओके, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आज शेयर की है इस बारे में। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे कि हमको कैसे पता चलता है कि हमारी यूनियन इज नियर। ओके, सो हमेशा सबसे प्यार कीजिए। आप आए, आपका मकसद जो इस धरती पे आया है, उसको, जिसके लिए आपको इस धरती पे लाया गया है, उसको प्लीज़ पूरा कीजिए। ओके, हमेशा की तरह, आई लव यू गाइस एंड कीप स्प्रेडिंग द अनकंडीशनल लव टू द होल वर्ल्ड। पूरा जहां हमारा है और हम सबसे प्यार करते हैं। नमस्ते।